हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं 2-4 क्वेश्चंस जेईई मेन 2025 से रिलेटेड, है ना। ज़्यादा नहीं कर पाए, 2-4 क्वेश्चन ही किए हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करना चाहते हैं जेईई मेन 25 के अंदर 22 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस, जिसमें अब जो डिफरेंट टॉपिक का जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था हाइपरबोला का। उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन बोला है अ हाइपरबोला विथ फोकाई a hyperbola with foci 1,14 and 1,-12। ये फोकाई है, passes through the point point 1,6। The length of the latest rectum, the length of latest rectum, the length of latest rectum of the hyperbola। और ऑप्शंस दिए इन्होंने 144 डिवाइड बाई 5, B 50, C 288 डिवाइड बाई 5 एंड D इज 100। ये क्वेश्चन आया है बच्चों जेईई मेन 25 के अंदर। एक हाइपरबोला की फोकाई दे रखी और उन्होंने कहा है कि ये पास कर रहा है इस पॉइंट से। तो कोई भी एक रैंडम हाइपरबोला बना लेते हैं, मान के चलो ये है इसके फोकाई 1,14 1,-12 और किसी पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज 1,6, है ना। अपने को निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और मेरे ख्याल से लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, 2b² a। कहने का मतलब अगर अपने को a और b मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हो यार, एक चीज तो जानते हो, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, 2a डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अब ये फोकाई दे रखी है, उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप, तो कैसे लगेगा, 1 - 1 0, -12 -14 -26 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 26। ठीक है, इसका मतलब AE का वैल्यू आ गया 30। इक्वेशन नंबर 1, AE आ चुका है आपका 13। अब यार इसमें एक काम और करते हैं, एक इक्वेशन अपने पास ये होती ही है, ये वाली E = √1 + b²/a²। ये हम लोग जानते ही हैं, है ना। या आप यहां से ऐसे भी रिजल्ट बना सकते हो, दैट b² = a² e² - 1। ये इक्वेशन हमें पता होता है इसेंट्रिसिटी का। और एक चीज और उन्होंने कहा है कि जो पॉइंट है जिससे ये पास कर रहा है, हाइपरबोला का लोकस जब हम निकालते हैं ना, तो आपको एक रिजल्ट और बनाया जाता है कि जब जो भी हाइपरबोला पे अगर कोई भी पॉइंट होता है ना, उसकी अगर इन फिक्स्ड पॉइंट्स, जिनको मैं फोकाई बोल रहा हूं, इनसे अगर डिस्टेंस निकाल के डिफरेंस लिया जाए, कहने का मतलब मॉडुलस ऑफ SP - S', ये 2a के इक्वल आता है। एंड व्हाट इज 2a? 2a इज द मेजर एक्सिस, है ना, ये जानते हो आप। तो एक बार आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इनके बीच में। व्हाट इज SP? दिस माइनस दिस 8 माइनस S', अगर करोगे तो 18 आ जाएगा। मतलब a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5। 18 में से 8 गया 10, 10 = 2a, मतलब a की वैल्यू 5 आ चुकी है। a की वैल्यू 5 है तो आपके पास e की वैल्यू भी आ गई। यहां से देखो, a की वैल्यू अगर 5 है तो ये आ गई 13/5। तो आप b² भी निकाल सकते हो यहां से। a², व्हाट इज a²? 25
ये हो गया ई स्क्वायर 169 डिवाइड बाई 25 माइनस 1, तो बी स्क्वायर आपका आ गया 144। बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 144, ए की वैल्यू आपको पता ही है 5, तो इस फॉर्मूले में डाल दो 2b स्क्वायर बाई ए, है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 144 डिवाइड बाई ए एंड ए इज 5। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि जब हम हाइपरबोला का लोकस निकालते हैं तो क्या कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि अगर कोई भी पॉइंट है हाइपरबोला पे, उनकी दोनों फोकाई से डिस्टेंस का अगर डिफरेंस लिया है तो वो 2a के इक्वल आता है, ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल आता है ना। और इलिप्स के केस में क्या होता है, ये सम मेजर एक्सिस के इक्वल आता है ना, वहां पे सम आता है, और हाइपरबोला के केस में डिफरेंस 2a के इक्वल आता है। बस ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, इसको अप्लाई करवा लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये भी सही क्वेश्चन है भाई, आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ये रहा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वेक्टर का लेते हैं। इन्होंने कहा है लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस 4k कैप, जहां पे लैम्डा है ग्रेटर देन 0 एंड द प्रोजेक्शन वेक्टर of B vector on A vector is equal to 2i cap plus 2j cap minus k cap is C vector, सॉरी इन्होंने कहा है द प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर, B वेक्टर का प्रोजेक्शन A वेक्टर जो कि पता है अपने को वो है C वेक्टर। एक रिलेशन इन्होंने दिया है, इफ modulus of A vector plus C vector is 7 then the area of the parallelogram formed by vector B vector and C vector, options 8, 16, 32 एंड 60, है ना। कहने का मतलब वो एरिया बताना चाहता है कैसे पैरेललोग्राम का जिसके साइड्स के अलोंग वेक्टर आपको पता है बी वेक्टर सी वेक्टर, और आप एरिया जानते हो कितना निकलता है, मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी। कहीं ना कहीं अपने को बी वेक्टर पता चल जाए, वैसे तो पता है बट एक लैम्डा अननोन क्वांटिटी है, और सी वेक्टर पता चल जाए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके आपको मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है। ये है भाई आपका एरिया। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, जो उन्होंने कहा है कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे सी वेक्टर है, इसका मतलब सी वेक्टर को वो बता रहे हैं वेक्टर प्रोजेक्शन, है ना, वेक्टर प्रोजेक्शन दिया है इन्होंने, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो एक काम करते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन लेते हैं, चलो। अगर नॉर्मल प्रोजेक्शन बोलता मैं तो बी वेक्टर डॉट ए कैप कर देते आप लोग, है ना, जानते हो स्केलर प्रोजेक्शन मतलब लेंथ की जब बात करता है तो उन्होंने वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ लिया, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप जानते हो सी वेक्टर को कैसे लिख पाओगे आप, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना आता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया उस प्रोजेक्शन का जो कि हम ऑलरेडी निकालते आते हैं ना। लेकिन उन्होंने स्केलर प्रोजेक्शन के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है वेक्टर प्रोजेक्शन।
तो आपको एक काम पता चल गया, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल ही चुका है, दैट इज स्केलर प्रोजेक्शन। इससे अब किसके अलोंग है ये, ए वेक्टर के अलोंग है, तो उसका यूनिट वेक्टर ले लेना है आपको ए कैप। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसका मॉडुलस इनटू डायरेक्शन। अब किसके अलोंग है वो, ए वेक्टर के अलोंग, तो उसका क्या ले लो आप, यूनिट वेक्टर। तो यहां से आपको सी वेक्टर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो सी वेक्टर के बारे में यहां पे व्हाट इज बी डॉट ए, बी डॉट ए कर लेते हैं तो कितना आएगा, 2 लैम्डा माइनस 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज 3 into a cap, and a cap will be 2i plus 2j minus k upon 3। a cap को आप लिख सकते हो a वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, 3 3 9 हो गया है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो 2 लैम्डा माइनस 4 डिवाइड बाई 9 2i प्लस 2j माइनस k, ये है आपका सी वेक्टर, ठीक है ना। अब यहां पे बात ये है, सी वेक्टर आपको पता चला है और ए वेक्टर है ही सही, तो ए प्लस सी निकाल लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड 7 के इक्वल कर देते हैं, वहां से अपने को लैम्डा मिल जाएगा। ए प्लस सी कर देते हैं यहाँ पे, व्हाट इज ए प्लस सी, ये वापस कॉमन आ जाएगा क्योंकि ए यही तो है, तो इसको तो बाहर ले लेता हूं मैं, 2i प्लस 2j माइनस के, दिस कॉमन आ गया, बचेगा कितना, 2 लैम्डा माइनस 4 डिवाइड बाई 9 प्लस 1। तो यहां से आपका आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5 डिवाइड बाई 9, यहां हो गया 2i माइनस 2j माइनस के। अब इसका मैग्नीट्यूड दिया है इन्होंने 7, तो इसका मैग्नीट्यूड 7 के इक्वल कर देते हैं, मतलब ये तो खुद है 2 लैम्डा प्लस 5 डिवाइड बाई 9, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3, ये दिया इन्होंने 7। 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 21, तो 2 लैम्डा कितना आ गया 16, मतलब लैम्डा आपको पता चल चुका है 8, लैम्डा आपका 8 आ गया, मतलब ये चलो वी वेक्टर पता चल गया एक तरीके से आपको। वी वेक्टर हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, तो अब क्या करते हैं, अपने पास सी वेक्टर बी वेक्टर सब कुछ आ गया। बी वेक्टर अपने को पता चल चुका है 8i कैप प्लस 4k कैप, और सी वेक्टर हमें यहाँ निकाल के रखा था अपन ने, एक्चुअली सी वेक्टर मिटाई दिया मैंने, और सी वेक्टर यहाँ पे निकाला था हम लोगों ने 2 लैम्डा माइनस 4 डिवाइड बाई 9 2i प्लस 2j माइनस के, ये था अपना सी वेक्टर। अब लैम्डा को उठा के यहाँ डाल दो भाई, 8 16 माइनस 4 12 डिवाइड बाई 9 2i प्लस 2j माइनस के, 3 से काटो भाई 4/3, ये आ गया आपका सी वेक्टर। अब बस इसका क्या ले लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड ले लेना है आपको, बी क्रॉस सी करना है। तो व्हाट इज बी क्रॉस सी, एक बार बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, i j k, एंड व्हाट इज बी 804, एंड व्हाट इज सी 8/3 माइनस 4/3। इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, आई कैप के साथ क्या क्या आएगा, 0 32 डिवाइड बाई 3 हो गया, ठीक है, माइनस जे कैप माइनस 32 डिवाइड बाई 3 माइनस 32 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 64 डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस के कैप, और के कैप के साथ में आपका आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 64 डिवाइड, वो खत्म हो जाएगा, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना था आपको, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, रूट ऑफ 32 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 64 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 64 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, है ना। आप जानते हो 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी है, तो 32 मैंने बाहर निकाल लिया, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसको भी बाहर निकाल लिया, तो इसके अंदर क्या बचेगा, यहां बचा 1, यहां बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, यहां बचा 4, 4 4 8 8 1 9, तो 32 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, दिस इज 32।
तो इस तरीके से 32 एरिया आ जाएगा उस पैरेललोग्राम का जिसकी एडजेसेंट साइड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो ये भी कोई ज़्यादा खास टफ क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा लेंथी अपन मान सकते हैं कि इसमें बी वेक्टर को पहले फाइंड करना था, देन सी वेक्टर, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना था। थोड़ा प्रोजेक्शन का आइडिया होना चाहिए आपको, वेक्टर प्रोजेक्शन का ना, क्योंकि स्केलर प्रोजेक्शन तो सब जानते हैं। अगर ए वेक्टर का मैं स्केलर प्रोजेक्शन ले रहा हूं बी वेक्टर पे, तो आप क्या करते हो, ए डॉट बी कैप। लेकिन यहां पे थोड़ा डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वेक्टर प्रोजेक्शन की बात कर रहा था, है ना। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों जेईई मेन 2025 के हम लोग नेक्स्ट क्लास में।